एरर्स इन मेजरमेंट के लेक्चर नंबर 4 से 7 तक हमने कुछ रूल पढ़े थे एस्टिमेशन ऑफ एरर के बारे में, और उनमें हमने कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया था। आज हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को और देखेंगे आज के इस लेक्चर में। तो हम शुरू करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है हमारा, टू रेजिस्टेंसेज R1 इक्वल टू 6 प्लस माइनस 0.3 ओम and R2 equal to 10 plus minus 0.2 ohm are connected in a parallel combination. Find the equivalent resistance with error limits. तो यहाँ पर ये कह रहा है कि हमारे पास दो रेजिस्टेंसेज हैं। पहले की वैल्यू है हमारे पास जो है R1, फर्स्ट रेजिस्टेंस है R1 जिसकी वैल्यू है 6 प्लस माइनस 0.3 ओम, एंड हमारे पास जो सेकंड रेजिस्टेंस है R2 जिसकी वैल्यू है 10 प्लस माइनस 0.2 ओम। और इन रेजिस्टेंसेज को हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो ध्यान दें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस है R, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर R है तो उसका फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे R के लिए तो ये हमारे पास निकल करके आ जाएगा R इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ से अगर हम इसमें वैल्यू रखें तो हमें R की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी है R1। यहाँ पर हम देख रहे हैं R1 की जो वैल्यू है वो है 6 ओम, क्योंकि ये जो 0.3 है ये एरर है इन द मेजरमेंट ऑफ R1, मीन्स डेल्टा R1 की वैल्यू है। तो R1 इक्वल टू हो गया हमारे पास 6 इंटू R2 इक्वल टू हो गया 10 अपॉन R1 यानी 6 और प्लस R2 10, दैट इज ये हो जाएगा हमारे पास 60 अपॉन 16। और 60 में जब हम 16 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3.75 ओम। अभी हमने इसको इस तरह से नोट कर लिया। अब चूंकि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू तो मिल गई है, लेकिन इसमें कुछ एरर होगी क्योंकि R1 R2 में भी एरर है। तो हमें R में जो एरर है डेल्टा R को निकालना है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो फॉर्मूला है हमारे पास ये यहाँ पर R1 और R2 का मल्टीप्लाइड है और R1 प्लस R2 का डिवाइड है। तो मल्टीप्लाइड और डिवाइड में क्या होता है, रिलेटिव एरर ऐड हो जाती है। तो सिंस इस फॉर्मूले से हम देखें रिलेटिव एरर इन R यानी 1/R इक्वल टू, अब ये क्या है R1 इंटू R2, तो सॉरी रिलेटिव एरर इन R को हम लिखेंगे डेल्टा R अपॉन R, और R1 में रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा डेल्टा R1 अपॉन R1 प्लस नेक्स्ट है इसके मल्टीप्लाइड में R2, तो इसमें रिलेटिव एरर होगा डेल्टा R2 अपॉन R2, और डिवाइड में है R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 की रिलेटिव एरर भी ऐड हो जाएगी। तो प्लस R1 प्लस R2 की रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, डेल्टा R1 प्लस R2। तो ये तो हो गई एब्सोल्यूट एरर इन R1 प्लस R2 अपॉन इसकी वैल्यू R1 प्लस R2। इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा R अपॉन R इक्वल टू डेल्टा R1 की वैल्यू है हमारे पास 0.3, R1 की वैल्यू है 6 प्लस डेल्टा R2 की वैल्यू है 0.2 एंड R2 की वैल्यू है 10 प्लस। अब यहाँ देखिए हमें यहाँ R1 प्लस R2 की रिलेटिव एरर चाहिए। R1 ये है, सॉरी एब्सोल्यूट एरर चाहिए। तो R1 की वैल्यू हमारे पास ये है, R2 की वैल्यू ये है, और जब दो क्वांटिटीज को हम ऐड करते हैं तो उनकी एब्सोल्यूट एरर अलग अलग एब्सोल्यूट एरर का सम होती है। तो R1 में एब्सोल्यूट एरर है 0.3 और R2 में है 0.2, तो ये हो जाएगा 0.3 प्लस 0.2 और अपॉन R1 प्लस R2, यानी R1 R2 की वैल्यूज हैं जो कैलकुलेट की गई है मेजरमेंट से, और वो हैं 6
और 10, तो ये हो जाएगा 6 + 10। यहाँ पर ये चीज को थोड़ा ध्यान रखना है, ये जो है R1 + R2 यानी R1 और R2 के सम का एब्सोल्यूट एरर है। तो दो क्वांटिटीज के सम का जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो उन क्वांटिटीज के अलग अलग एब्सोल्यूट एरर के सम के इक्वल होगा। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, R1 में एब्सोल्यूट एरर और R2 में एब्सोल्यूट एरर का सम। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.3 में जब 6 का डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.05 प्लस 0.2 में 10 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.02 और इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 और अपॉन 16 और 0.5 में जब 16 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.03125। अभी डिवाइड करने पे जितने भी हमारे पास डिजिट आ रहे हैं हमने सारे लिख लिए और इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.10525। हमें कैलकुलेट क्या करना है, डेल्टा आर कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा आर इक्वल टू 0.10525, ये अपॉन में आर है वो इधर आकर के हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका। आर की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर चुके हैं, चलिए इसको ये सेट कर लेते हैं। तो डेल्टा आर इक्वल टू 0.10525 इंटू आर की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी वो थी 3.75, तो 3.75 ओम। अब अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 0.379685 ये हमारे पास आ रहा है। अब बात ये आती है हम इसको लिखेंगे कितने डिजिट तक, कितने डेसिमल प्लेसेस तक लिखेंगे। तो यहाँ पर देखें जो फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे जो 3 आ रहा है ये बता रहा है कि फर्स्ट डेसिमल प्लेस में एरर है, तो बाद के टर्म को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि जो अनिश्चित अंक होता है, डाउटफुल डिजिट होता है किसी भी मेजरमेंट में एक ही होता है। तो ऐसे में हम इसको फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे। तो इसके बाद 3 के बाद का नेक्स्ट डिजिट है 7 विच इज ग्रेटर देन 5, सो इट इज इक्वल टू 0.4 ओम। ये हमारे पास इसकी वैल्यू रहेगी। तो इसका मतलब है डेल्टा आर की जो वैल्यू है वो डेसिमल पॉइंट के बाद फर्स्ट प्लेस तक है। तो आर की जो वैल्यू हमने निकाली है ये भी फर्स्ट प्लेस तक ही हम लिखेंगे। तो इसका जो करेक्ट वे होगा लिखने का, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्वल टू, तो आर की मेजर्ड वैल्यू जब हम लिखेंगे तो ये कितना लिखेंगे हम फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक, इसको लिखेंगे 3.8 ओम। रीजन क्या है, जो हमारी एरर आ रही है वो डेसिमल पॉइंट के फर्स्ट प्लेस तक है, उसके बाद पहले स्थान तक है, तो उसी लेवल तक हम इसको लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, आर की वैल्यू जो वैल्यू निकाली हमने 3.8 एंड एरर हो गई ±0.4 ओम। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा और ये आंसर को लिखने का करेक्ट वे होगा ये, क्योंकि हम देखेंगे यहाँ पर जो हमारी रेंज होगी वो 3.8 - 0.4 से 3.8 + 0.4 तक जाएगी। तो इस तरह से इसमें जो डाउटफुल डिजिट है वो केवल एक ही रहना चाहिए, तो इसलिए हमने डेल्टा आर को 1 प्लेस तक अप्रोक्सीमेट किया। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम। अब हम बात कर चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। और नेक्स्ट प्रॉब्लम है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय दिस फार्मूला t = 2 pi √L/g। मेजर्ड वैल्यू ऑफ L इज 20.0 सेंटीमीटर, यानी L की वैल्यू जो हमने मेजर की है वो कितनी है 20.0 सेंटीमीटर नॉन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी, यानी जो वैल्यू जो हम L की कैलकुलेट कर रहे हैं वो 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी तक
कर रहे हैं, तो इसका मतलब है जो एल में जो एरर है, डेल्टा एल एब्सोल्यूट एरर, वो 1 mm हुई, 1 mm, और 1 mm यानी 0.1 सेंटीमीटर, पहली बात ये। और कैलकुलेट किया हमने टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस ऑफ द पेंडुलम, यानी जो पेंडुलम है उसमें 100 ऑसिलेशन कराने का हमने टाइम कैलकुलेट किया। टाइम को हमने स्मॉल टी मान लिया, और ये टाइम कितना है, 90 सेकेंड। और इस टाइम को हमने किससे कैलकुलेट किया, एक वॉच से कैलकुलेट किया, जिसका रिजोल्यूशन 1 सेकेंड है, यानी वो वॉच है, जो घड़ी है, वो 1 सेकेंड से कम का टाइम नहीं नाप पाएगी। तो इसमें जो एरर होगी, मैक्सिमम एरर होगी, वो 1 सेकेंड की होगी। और व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी, यानी इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम स्मॉल जी की वैल्यू निकाल रहे हैं, और पूछा है कि जी की वैल्यू में परसेंटेज एरर कितना होगा। तो यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है, इस फॉर्मूले में जो कैपिटल टी है वो टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड मीन्स है टाइम फॉर 1 ऑसिलेशन, 1 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा। तो यहाँ पर हम देखें, हमने जो टाइम कैलकुलेट किया है वो 100 ऑसिलेशन का टाइम कैलकुलेट किया है। तो ध्यान दें, अगर हम आपसे कहें कि जो टाइम एन ऑसिलेशन का जो टाइम है वो है स्मॉल टी, तो 1 ऑसिलेशन का टाइम कितना हो जाएगा, टी अपॉन एन। और 1 ऑसिलेशन के टाइम को क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इक्वल टू कितना हो गया, टी अपॉन एन। तो सिंस कैपिटल टी इक्वल टू क्या होगा, टी अपॉन एन, तो स्मॉल टी इक्वल टू कितना हो गया, एन इंटू टी, टी हो गया टाइम पीरियड, और वेयर एन इक्वल टू कितना हो गया, 100, क्योंकि हमने यहाँ पर 100 ऑसिलेशन लिए हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला है उसमें कैपिटल टी है, और हम मेजर कर रहे हैं स्मॉल टी को, तो कैपिटल टी की जगह पर हमें ये वैल्यू लिखनी पड़ेगी, टी अपॉन एन। तो टी अपॉन एन रखकर हम कर लेंगे। तो फिलहाल हम इसको टी अपॉन एन ही रहने देते हैं, और वेयर एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100, जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन है। तो ये वेयर एन इक्वल टू 100, जिसको हमें ध्यान रखना है। और अब हम फॉर्मूले का यूज करके जी में परसेंटेज एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं, अब फॉर्मूला क्या हमारे पास, सिंस कैपिटल टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी, हमें परसेंटेज एरर चाहिए जी में। तो इस फॉर्मूले को हम पहले जी के लिए सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हमने स्क्वायर किया बोथ साइड, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर और एल अपॉन जी। इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज करने पर ये आ जाएगा कितना, स्मॉल जी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन कैपिटल टी स्क्वायर। कैपिटल टी इक्वल टू कितना हुआ, स्मॉल टी अपॉन एन, इसकी वैल्यू को रख दें यहाँ पर। तो जी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल, और कैपिटल टी की जगह पर रखेंगे स्मॉल टी अपॉन एन, तो ये हो जाएगा स्मॉल टी स्क्वायर, और एन ऊपर जाकर के ये हो जाएगा एन स्क्वायर। अब देखें, यहाँ पर जो भी क्वांटिटीज है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड के फॉर्म में है, तो हम रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं जी में। सो रिलेटिव एरर इन जी एक डेल्टा जी अपॉन जी। अब देखिए यहाँ पर 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, और एन भी फिक्स है, एन नंबर है जिसकी वैल्यू 100 है। तो 4 पाई स्क्वायर और एन स्क्वायर में तो कोई रिलेटिव एरर होगी नहीं, इनकी एरर हो गई 0। अब रह गया हमारे पास एल, तो रिलेटिव एरर इन एल डेल्टा एल अपॉन एल, और टी स्क्वायर अपॉन में है, तो टी स्क्वायर में रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी, कि स्क्वायर है तो टी में रिलेटिव एरर, और स्क्वायर जो पावर है आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने रूल पढ़ा था कि किसी भी क्वांटिटी की पावर में रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, और रिलेटिव एरर हमारे पास आ जाएगी, उसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर मिल जाएगा। तो देखें यहाँ पर ये क्या हो गया, डेल्टा जी अपॉन जी इक्वल टू डेल्टा एल हमारे पास कितना है, डेल्टा एल है 0.1 सेंटीमीटर, तो ये हुआ 0.1, और अपॉन में चाहिए एल, एल है 20.0 सेंटीमीटर, 20.0 प्लस 2 इंटू ये है डेल्टा टी,
डेल्टा टी की वैल्यू है 1 सेकेंड अपॉन, और टी की वैल्यू है हमारे पास 90 सेकेंड। 90 डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 200, और ये कैंसिल होकर के हो जाएगा 1 अपॉन 45। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 अपॉन 200, यानी 1 में 200 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.005 प्लस 1 में 45 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.022, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.027। तो ये हुआ हमारे पास रिलेटिव एरर। सो परसेंटेज एरर इन जी, तो ये तो हुआ हमारे पास जो है रिलेटिव एरर। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.027 इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.7%, यानी कि 3%। तो ये परसेंटेज एरर इन जी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। प्रॉब्लम नंबर 3 है, मेजर ऑफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी आर। ए का मेजरमेंट है 1.0 प्लस माइनस 0.2 मीटर, एंड बी का मेजरमेंट है 2.0 प्लस माइनस 0.2 मीटर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रूट ए इंटू बी। रूट ए इंटू बी की हमें वैल्यू बतानी है। तो यहां पर देखें, सिंस ए की जो वैल्यू है 1.0, बेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए 1.0 और एरर है 0.2 मीटर। 0.2 हो गया डेल्टा ए की वैल्यू, एंड बी की वैल्यू हमारे पास है, बी की बेस्ट पॉसिबल वैल्यू 2.0 और एरर है यहां पर भी 0.2 मीटर। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, रूट ए बी की। तो हमने सपोज कर लिया, लेट रूट ए बी को हमने जेड सपोज कर लिया। चलिए, जेड इक्वल टू रूट ए इंटू बी। तो पहले हम जेड की बेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए की बेस्ट पॉसिबल वैल्यू 1.0 इंटू बी की बेस्ट पॉसिबल वैल्यू 2.0, तो ये कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 2, और 2 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1.4142। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दो वैल्यूज का, 1.0 और 2.0, दोनों में ही हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से हमें इसको राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा आफ्टर जो है 1 डेसिमल प्लेस तक। तो ये हो जाएगा 1.4 मीटर। ये हमारे पास जेड की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए, डेल्टा जेड चाहिए, क्योंकि जेड में एरर होगी। ए की वैल्यू में एरर है, बी की वैल्यू में एरर है, तो इसका मतलब है जेड जो हमने निकाला है इसमें भी एरर होगी। तो कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूले से ध्यान दें। तो सिंस जेड इक्वल टू रूट ए बी, रूट ए बी का मतलब क्या हुआ, एक पर स्क्वायर रूट है, बी पर स्क्वायर रूट है, तो हम इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर 1/2 इंटू बी टू दी पावर 1/2। स्क्वायर रूट मीन्स 1/2 पावर। सो रिलेटिव एरर इन जेड डेल्टा जेड अपॉन जेड। तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर इन ए टू दी पावर 1/2, यानी 1/2 पावर आगे आ जाएगा और रिलेटिव एरर इन ए रह जाएगा। इन द सेम वे रिलेटिव एरर इन स्क्वायर रूट बी, यानी 1/2 यहां भी आगे आएगा और डेल्टा बी अपॉन बी। 1/2 को हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। 1/2 वैल्यू लिखते हैं, डेल्टा ए की वैल्यू है हमारे पास 0.2 और ए की वैल्यू है 1.0 प्लस डेल्टा बी की वैल्यू है 0.2 डिवाइडेड बाई बी की वैल्यू है 2.0। तो यहां से देखें 1/2 तो ऑलरेडी पहले हमारे पास था ही, 0.2 को भी हम कॉमन ले सकते हैं। 0.2 को कॉमन ले लिया
तो रह जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, डेसिमल पॉइंट हटेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 1/10 इंटू, और ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 3/2 मीन्स 3/20। 3/20 तो हमें क्या चाहिए, डेल्टा जेड चाहिए। तो डेल्टा जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3/20 इंटू जेड। डेल्टा जेड अपॉन जेड है, जेड को हमने साइड ट्रांसपोज किया, और ये हमारे पास 3.20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.15। 3 में हम 20 का डिवाइड करेंगे, इतना आ जाएगा, और इनटू जेड की वैल्यू हमने निकाली है कितनी, चलिए हम टोटल वैल्यू लिख देंगे, बाद में उसको राउंडिंग ऑफ करेंगे, तो ये 1.4142, ये जो जेड की वैल्यू है, ये तो राउंड ऑफ करके लिखा है हमने, टोटल वैल्यू ये आई है। इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा हमारे पास 0.21213। तो वही चीज है, जो एरर है जो फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक जाएगी, तो फर्स्ट डेसिमल प्लेस कितना है, 2। इसके बाद जो हम हटाएंगे वो वैल्यू 5 से लेस है, तो ये अप्रोक्सीमेट 0.2 ही रहने वाला है। तो जेड में एरर हमारे पास ये आ गई। तो रूट ए बी, तो हैंस हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, रूट ए बी की। तो रूट ए बी की बेस्ट पॉसिबल वैल्यू कितनी आई, 1.4, एंड प्लस माइनस रूट ए बी में एरर ये आ गई, रूट ए बी की तो हमने जेड माना है, तो डेल्टा जेड मीन्स एब्सोल्यूट एरर इन रूट ए बी, अब वो कितना है, 0.2, और यूनिट क्या चलेगी, मीटर। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा रूट ए बी की वैल्यू की। और एक नेक्स्ट प्रॉब्लम पर और लेंगे हम, और ये प्रॉब्लम है, ए क्वांटिटी एक्स इज रिलेटेड टू 4 मेजरेबल क्वांटिटीज ए बी सी डी एच। यानी हमारे पास 4 क्वांटिटी हैं ए बी सी डी जिनको हम मेजर कर सकते हैं, और इन क्वांटिटी का रिलेशन है एक्स के साथ, और वो रिलेशन हमें ये गिवन है, एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब सी टू दी पावर 5/2 डी टू दी पावर -2, और परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए बी सी डी आर। तो इन क्वांटिटी की परसेंटेज एरर गिवन है, ए में परसेंटेज एरर है 1, बी में है 2, सी में है 3, डी में है 4, और पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन एक्स। ठीक है, पहले तो हमें निकालना है एक्स में कितना परसेंटेज एरर है। आगे वो कह रहा है द वैल्यूज ऑफ एक्स कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एबव रिलेशन। यानी वो कह रहा है अगर मान लो हमने ए बी सी डी की वैल्यू मेजर की, मेजर करने के बाद हमने उन वैल्यूज को इसके अंदर रख के सॉल्व किया, और हमारा जो आंसर है इतना आ जाता है, तो सही आंसर हम क्या लिखेंगे, टू व्हाट वैल्यू शुड यू राउंड ऑफ द रिजल्ट। यानी हमारा अगर आंसर इतना है तो सही आंसर हमें कहाँ तक लिखना चाहिए, वो हमें इसमें बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम परसेंटेज एरर निकालते हैं। तो यहाँ पर हम देखें, सिंस x इक्वल टू कितना है, ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब इंटू सी टू दी पावर 5/2 इंटू डी टू दी पावर -2। तो ये सारी चीजें मल्टीप्लाई डिवाइड में होती हैं, तो हम रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं। सो रिलेटिव एरर इन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर इन ए स्क्वायर, तो पावर 2 आगे आ जाएगा, इंटू डेल्टा ए अपॉन ए। सिमिलरली प्लस रिलेटिव एरर इन बी, बी क्यूब 3 आगे आ जाएगा, डेल्टा बी अपॉन बी, प्लस रिलेटिव एरर इन सी टू दी पावर 5/2, 5/2 आगे आ जाएगा, और रिलेटिव एरर इन सी रह जाएगा। और यहाँ पर क्या है, डी टू दी पावर -2, इसमें रिलेटिव एरर लिखेंगे तो प्लस पावर आगे आ जाएगा, डेल्टा डी अपॉन डी। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है, आप देख रहे हैं यहाँ पर पावर -2 है, और जल्दी में स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि हम -2 कर देते हैं, माइनस नहीं आएगा। एक्चुअली डी टू दी पावर -2 का मतलब है ये अपॉन में है, हम यहाँ पर मैक्सिमम एरर निकाल रहे हैं, तो माइनस तो हो ही नहीं सकती, प्लस जाएगी। आप देखिए इस फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते थे, x इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब सी टू दी पावर 5/2, और डी टू दी पावर -2 है, हम इसको नीचे लिखते हैं डी स्क्वायर। और हमने पढ़ा है अगर जो कोई भी क्वांटिटी डिवाइड में होगी तो भी उसकी रिलेटिव एरर ऐड ही होगी।
तो इसको इस तरह से लिख करके हम ये स्टेप निकालते तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता। तो ध्यान रखिए, अगर प्रोडक्ट में कोई क्वांटिटी है, अगर उसकी पावर माइनस में है, तो रिलेटिव एरर इस तरह की इक्वेशन बनाते समय वो माइनस आप नहीं लेंगे। रीजन आपके सामने क्लियर है, हम प्रूव कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, जो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली बात की थी। तो डिवाइड वाली क्वांटिटी भी उसकी रिलेटिव एरर ऐड ही होगी। ये बात और है, हम उसको ऊपर लिखेंगे तो पावर माइनस होगी, लेकिन रिजल्ट फिर भी प्लस में जाएगा। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आप देखिए, अगर हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज एरर हो जाएगा। तो हेंस परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इन एक्स इक्वल टू, ये कितना लिखा है 2। तो परसेंटेज एरर के लिए हमें सब में 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डेल्टा ए अपॉन ए में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा परसेंटेज एरर इन ए, और ए में परसेंटेज एरर गिवन है हमें 1, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस 3 हमारा ये आ गया। जब इसमें 100 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा परसेंटेज एरर इन बी, और वो कितना दिया हमें 2 परसेंटेज इंटू 2 प्लस 5/2 ये लिखा हुआ है, और इसमें 100 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा परसेंटेज एरर इन सी, वो दिया है हमें 3%, तो इंटू 3 प्लस 2 इंटू 100 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये हो जाएगा परसेंटेज एरर इन डी, और वो दिया है हमारे पास 4। तो एक स्टेप हमने डायरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ। पहले आप क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जब इसमें 100 का मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब हो गया परसेंटेज एरर इन एक्स। 2 एज इट इज लिखा है, इसमें 100 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया परसेंटेज एरर इन ए, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1 लिख दिया। इसी तरह से 3 इंटू ये हो जाएगा परसेंटेज एरर इन बी, जिसकी वैल्यू हमें 2% दी, लिख दिया। इसी तरह से हम आगे चलेंगे। तो ये कितना हो गया हमारे पास 2, और ये कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे करेंगे 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाई 2 7.5, और ये कितना हो जाएगा 8, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा 58 और 2 10 10 और 7 17 17 और 6 23.5 23.5%। ये हमारे पास परसेंटेज एरर इन एक्स आ गई, और जिसको हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 24%, 24% राउंडिंग ऑफ करके। अब उसने पूछा है कि अगर इस रिलेशन का यूज करके, मतलब हमने एक्सपेरिमेंट से ए बी सी डी की वैल्यू निकाली, उन वैल्यूज को इसके फॉर्मूले के अंदर यूज किया, तो x की जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो इतनी आ रही है 2.763। तो इस व्हाट टू व्हाट वैल्यू शुड यू राउंड ऑफ द रिजल्ट, यानी इस वैल्यू को कहाँ तक आप राउंड ऑफ करके लिखेंगे, यानी इस वैल्यू को कितने डेसिमल प्लेस तक लिखा जाएगा। तो उसके लिए हम ये देखें कि एरर में हमारे पास कितने प्लेसेज आ रहे हैं। तो सिंस जो है रिलेटिव एरर एक्स में कितनी हो जाएगी हमारे पास, रिलेटिव एरर इन एक्स, तो ये कितना है 24% है, तो इसका मतलब 24/100 मीन्स 0.24। ये हमारे पास रिलेटिव एरर आ गई। अब यहाँ पर देखिए, जो है डेसिमल पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट में ही एरर है, तो सेकंड डिजिट पर जाने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट डिजिट तक ही अप्रोक्सीमेट होगा हमारा पास ये वाला रिजल्ट। तो फर्स्ट डिजिट तक हम अप्रोक्सीमेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2.8 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, तो जो एरर है, सिंस द एरर इज इन फर्स्ट डेसिमल, जो हमारे पास एरर आ रही है ये फर्स्ट डेसिमल पर ही आ रही है, इसके बाद के जो डिजिट हैं वो एरर के साथ नहीं लिखे जाएंगे। तो ऐसी पोजीशन में हमारा जो रिजल्ट है वो भी फर्स्ट डेसिमल तक ही राउंड ऑफ करना पड़ेगा। सो द रिजल्ट
कौन सा रिजल्ट? 2.763 2.763 should be rounded off as कितना? फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक करेंगे तो फर्स्ट डेसिमल प्लेस पर लिखा है 7, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट है 6 विच इज ग्रेटर देन 5, तो हमें 1 यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, तो 2.8, तो हमारा आंसर उस समय ये होगा। तो परसेंटेज एरर हमारा ये आ गया, और जो कैलकुलेशन से जो रिजल्ट आया वो उसका जो है करेक्ट वैल्यू जो लिखने का तरीका होगा वो होगा 2.8। तो ये आज के लेक्चर के न्यूमेरिकल, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की।